पीछे पीछे मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददान्तिं स्वपदान्तिकम् ददान्तिं स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् सागणा रघुनाथा वितं तं सजीवं विनम्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता सागणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपशे नमः। नामिने गौरात्मसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पति दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कान्ता राधा कांता नमोस्तुते राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा रामा हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। थोड़ा माइक ऐसा करिए, हवा लग रही है ऐसे। हाँ, हरे कृष्ण। वो थोड़ा साउंड में हवा आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दूर करो, करीब करो। हरे कृष्ण। भगवान चलेगा। हरे कृष्ण। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि आज हम सब मिलकर भगवान के विषय में कुछ सुनने का, कीर्तन करने का हमें अवसर मिला और भगवान के विषय में और अधिक हमें सुनने का चांस मिला है। तो शुरू करते हैं चौथा अध्याय। इस चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। सब लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। ये पहले श्लोक हम बोलते हैं संस्कृत में। श्री भगवानुवाचा इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्रवः मनुर्इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब ट्रांसलेशन करता हूँ, आप सिर्फ सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्रवाह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, जो भगवत गीता का उपदेश है, ये जो ज्ञान है, ये जो विद्या है, हम उसे अपने शब्दों में नॉलेज कह सकते हैं। ये अमर योग विद्या है, यानी कि ये विद्या कभी भी समाप्त नहीं होती है। जैसे यहाँ कहा गया है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। ये विद्या, ये नॉलेज हर युग में चलती है। आज की जो नॉलेज है, जो हम सब स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स होती है। जो आज हम पढ़ रहे हैं, पहले वो नॉलेज इतना डेवलप नहीं था और आगे जाकर और एडवांस हो जाएगा। उसमें चेंजिंग्स आती रहती है, लेकिन ये जो भगवत गीता का उपदेश है, ये जो भगवान का संदेश है, इसमें कभी कोई चेंजिंग्स नहीं आती। ये हमेशा एक समान रहता है। ये मर नहीं है, अमर है। ये हमेशा एक जैसा रहता है, ये भगवत गीता का उपदेश। तो ये विद्या अमर है और इसका उपदेश
सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया? सूर्य देव विवस्वान को। सूर्य देव का नाम है विवस्वान, और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपदेश सूर्य देव को दिया। कोई व्यक्ति कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को सबसे पहले भगवत गीता सुनाई, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने सबसे पहले ये वाला जो ज्ञान है सूर्य देव को दिया था। और सूर्य देव का नाम क्या है? विवस्वान। हम सब तो सूर्य देव ही कहते हैं, लेकिन सूर्य देव उसका नाम नहीं है। सूर्य देव तो उसकी एक पोजीशन है, उसकी एक पोस्ट है। जैसे एक कंट्री का मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उसे कहा जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर उसका नाम नहीं है, वो एक पोस्ट का नाम है। इसी तरीके से सूर्य देव एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पोस्ट का नाम है। उस पोस्ट पे कौन बैठा हुआ है? विवस्वान। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने सबसे पहले ये जो अमर योग विद्या का उपदेश है, ये अमर जब शब्द आए ना, तो अमर को दूसरे शब्दों में सनातन भी कहते हैं। सनातन और अमर दोनों एक ही मीनिंग है। सनातन का मतलब है जो ना कभी शुरुआत जिसकी हुई हो और ना जो कभी खत्म होगा, जो हमेशा से है, जो हमेशा तक रहेगा। अमर का मतलब भी वही है, जो कभी मरता नहीं है, जो हमेशा जिंदा रहता है, जीवित रहता है। तो यही हमारा धर्म है, सनातन धर्म। और इसका जो ज्ञान है वो भी सनातन है। क्यों? क्योंकि हमेशा से रहने वाला है। भगवान खुद कह रहे हैं इमं विवस्वते योगम, कि हे अर्जुन, इमं ये जो ज्ञान है विवस्वते, सबसे पहले मैंने विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान को दिया था ये योगम। प्रोक्तवान अहम अव्यय, मेरे द्वारा उससे कहा गया था। और सूर्यदेव विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को इसका उपदेश दिया। तो सूर्यदेव के जो बेटे हैं उनका नाम है मनु महाराज। विवस्वान के जो पुत्र हैं उनका नाम है मनु महाराज। तो सूर्यदेव ने भगवान से वो नॉलेज सुनने के बाद अपने ही पास सीमित नहीं रखा, उसको आगे पास किया। कुछ लोग क्या करते हैं, जब थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है तो अपने तक ही सीमित रखते हैं, ताकि दूसरों को बताऊंगा तो फिर हो सकता है बहुत सारे वो बन जाए, तो इसीलिए मैं एक ही रहूंगा, दूसरे को ना बताऊंगा। नहीं, तो उन्होंने अपने बेटे मनु महाराज को दिया, और मनु महाराज ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु महाराज को दिया। इक्ष्वाकु महाराज जो सूर्य वंश में ही उत्पन्न हुए, और भगवान श्री राम भी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। और भगवान श्री राम के वंश को कभी कभी इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है, क्योंकि वो सूर्य वंश का ये जो राजा है इक्ष्वाकु महाराज बहुत ही फेमस था। इसलिए जब कोई फेमस व्यक्ति होता है उसकी याद में कोई नाम रख दिए जाते हैं। तो इसीलिए ये ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। फिर भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषियो विदुहु सकाले नेहा महता योगो नष्टा परंतपा। इस प्रकार ये परम विज्ञान, हरे कृष्ण, तो भगवान कह रहे कि इस तरह ये परम विज्ञान, ज्ञान नहीं कहा, पहले अमर योग कहा, और अब कह रहे हैं ये परम विज्ञान। विज्ञान का मतलब है साइंस। सिर्फ साइंस भगवान ने नहीं कहा, परम विज्ञान, सुप्रीम साइंस, ये सबसे बढ़कर साइंस है, इससे बढ़कर दूसरी कोई साइंस नहीं है। तो इसी प्रकार ये सबसे सुप्रीम साइंस का ज्ञान जो है गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। अब संस्कृत का श्लोक का पहली लाइन सुनिए, एवं परंपरा प्राप्ति, ये गुरु परंपरा से प्राप्त किया गया।
ऐसे ही नहीं किसी ने भी पुस्तक पढ़ के और नॉलेज ले लिया, नहीं, इसको गुरु परंपरा से प्राप्त किया जाता है, सीक्वेंस से प्राप्त किया जाता है। जिसने सीखा है उसके पास जाकर इसको अच्छे से सीखना पड़ता है। कोई व्यक्ति खुद इसको पढ़कर नहीं समझ सकता है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो खुद मेडिकल साइंस की बुक्स पढ़कर अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है। क्यों? उसके लिए एक उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है जो उसे सब चीज़ें बताएं और प्रैक्टिकली सब चीज़ें उसे करके भी बताएं। तो यहाँ पर भगवान बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कह रहे हैं कि ये जो परम विज्ञान है गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, इसी प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से? गुरु परंपरा से उन्होंने सीखा, राज ऋषियों ने, यानी राजाओं ने इसी तरीके से इस ज्ञान को सीखा। अब भगवान कहते हैं सकाली नेहा महता योगो नष्टा परंतपा, लेकिन काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये जो परंपरा चल रही थी ज्ञान देने वाली, ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। परंपरा कैसे छिन्न भिन्न होती है, नष्ट कैसे होती है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो सूर्य देव को दिया था ज्ञान, सूर्य देव ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, फिर इक्ष्वाकु से बहुत सारे राजाओं के पास ये ज्ञान आया था और समय बीते बीते ये ज्ञान नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। क्यों छिन्न भिन्न हो गया? क्योंकि जब व्यक्ति इस ज्ञान को बिना किसी से सीखे अपने मन गढ़ंत तरीके से इसको बयान करता है तो फिर ये ज्ञान जो है छिन्न भिन्न होने लगता है। अब कई बार हम भी ऐसे करते हैं, पहले करते थे, अभी तो ऐसा नहीं करते। जब से भगवत गीता पढ़ी है मैंने सुना है कई बार हमारी माता जी या पिताजी भी ऐसे कह देते थे कि देखो गीता में भी लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ बात हमें मनमानी होती थी तो वो कह देते थे देखो गीता में भी लिखा हुआ है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। जब पढ़ा तो मुझे बचपन की एक बात याद थी कि वो कहाँ पर लिखा है, मेरी माता जी ने कहा था, वो तो नहीं लिखा हुआ था। फिर बाद में समझ में आया कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए ऐसे ही कह दिया जाए। तो इस तरह से कभी क्या होता है कि अपने मन गढ़ंत बातें गीता का कोट करके कोई व्यक्ति बोल देते हैं और जो जनरेशन है उसके मन में समझ आती तो ऐसा ही लिखा होगा। फिर अगर उसे चांस मिला कभी प्रीचिंग करने का या बताने का, वही सुनी हुई बात पढ़ने की जहमत और सीखने की जहमत तो की नहीं, वही आगे बता दिया। इस तरह एक दूसरा ट्रेंड शुरू हो जाता है और वो ट्रेंड जो ऐसा होता है जो खुद प्रचार, जो शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, समझा हुआ नहीं है, बस सुनी सुनाया गया। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, भगवान कह रहे हैं कि हाँ ये ज्ञान नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। ये ज्ञान जो है छिन्न भिन्न हो गया। योगो नष्टः परंतप, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। क्या कह रहे हैं भगवान? यथा रूप में लुप्त हो गया। यथा रूप का मतलब है जिए जो ती, एज इट इज, जैसा का तैसा जैसा ज्ञान था वो लुप्त हो गया। लुप्त मीन्स के गायब हो गया। जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने ज्ञान दिया तो सूर्य देव को कुछ समय के लिए ऐसे चला, लेकिन बाद में जैसे मैंने कहा था वैसे नष्ट हो गया, वैसे गुम हो गया। लुप्त मतलब कि गुम हो गया। ये बिल्कुल सत्य बात है। और आज तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो भगवत गीता की बात कहते हैं लेकिन वो भगवत गीता की नहीं होती है। नाम कहेंगे भगवत गीता की बातें लेकिन उनकी बात नहीं है। जैसे मैं आपको अगर झूठ बोल दूं किसी को फोन करके कि फला फला भाई ने ऐसे कहा है, मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा, मैं झूठ झूठ कह दूं। तो इसी तरह बहुत सारे लोग भगवत गीता की बातों को कहते हैं लेकिन भगवत गीता में वो लिखा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को परंपरा के द्वारा समझता है, जैसे भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम, वही व्यक्ति सही तरीके से बयान कर सकता है। तो यथा रूप में लुप्त हो गया। अब भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं स एवायम मया तेद्यो योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोसी में सखा चैति रहस्यम हैतत् उत्तमम। ये बहुत अच्छा श्लोक है।
आज मेरे द्वारा, हे अर्जुन, आज मेरे जरिए वही प्राचीन योग, फिर से भगवान योग कह रहे हैं, वही प्राचीन योग। प्राचीन का मतलब है पुराना ज्ञान, नया ज्ञान नहीं। ये भगवत गीता का नया ज्ञान नहीं है, बहुत पुराना ज्ञान है। तो भगवान कह रहे आज मेरे द्वारा स एवायम मया तेद्यो, मेरे द्वारा योगः प्रोक्ता पुरातनः, ये पुराना योग, ये पुराना ज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। अर्जुन ने कहा भगवान आपने पहले कहा कि ये अमर विद्या है और दिव्य ज्ञान है, विज्ञान है, परम विज्ञान है, पर हकीकत में इसका नाम क्या है, इसका पर्पस क्या है? इस ज्ञान का कुछ तो पर्पस होगा, इसका पर्पस क्या है? तो भगवान ने कहा परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। पहले कहा था परम विज्ञान। अर्जुन ने कहा ठीक है, ये सुप्रीम साइंस है, लेकिन इसका पर्पस क्या है? तो भगवान ने कहा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ना, यही इस ज्ञान का कमाल है। यानी भगवान के साथ ये ज्ञान हमें जोड़ता है। अगर हम अपना रिश्ता भगवान से जानना चाहते हैं तो इस ज्ञान को समझना होगा कि हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है। फिर भगवान कहते हैं भक्तों सी में सखा चैती रहस्यम है तद उत्तम, ये ज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। अर्जुन ने कहा मुझसे ही क्यों? तो भगवान कहते क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र हो। तुम मेरे भक्त हो, भक्तों सी मैं सखा चैती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो। अतः तुम इस दिव्य विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इसीलिए तुम इस विज्ञान के, इस साइंस के रहस्य मतलब राज, इस राज को तुम समझ सकते हो। यानी भगवत गीता के राज को समझने के लिए हमें भगवान का भक्त होना होगा। बिना भक्त हुए हम भगवान के इस राज को नहीं समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर भगवान बता रहे भक्तों सी में सखा चैती रहस्यम है तदुत्तमम। तो इस ज्ञान को, इस रहस्य को समझने के लिए भगवान का भक्त और भगवान का मित्र होना पड़ेगा। अब ये 3 श्लोकों में भगवान ने बात की। पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था और सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। फिर दूसरे श्लोक में कहा कि ये ज्ञान इसी तरह परंपरा से प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने उसे इसी तरीके से स्वीकार किया, सीखा। लेकिन समय बीतने पर ये ज्ञान जो है यथा रूप में, एज इट इज रूप में लुप्त हो गया, गायब हो गया। एज इट इज रूप में ये ज्ञान लुप्त हो गया। तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा आज मेरे द्वारा वही ज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। अर्जुन ने पूछा ये ज्ञान का नाम क्या है? तो भगवान ने कहा परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। मुझसे ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। यहां तक भगवान ने कहा। अर्जुन के मन में कुछ बात आ रही थी। भगवान ये कह रहे थे पर अर्जुन सोच रहा था कि भगवान श्री कृष्णा लगभग मेरी एज के हैं और मेरी बुआ कुंती के पुत्र हैं, और सूर्य देव तो त्रेता युग में भी थे, सतयुग में भी थे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवान कि मैंने पहले सूर्य देव को ये ज्ञान दिया, तो ये कैसे हो सका? तो उनके मन में ये रहा नहीं। उन्होंने भगवान से सवाल कर लिया। अर्जुना उवाचा अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कथामेति द्विजानीयम त्वमाद प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि शुरुआत में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया? प्रभु मेरा ये डाउट है, मैं ब्लाइंडली इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इससे कहते हैं एक रियल व्यक्ति
जो सही तरीके से ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। अंधविश्वास नहीं, किसी ने कहा और आपने मान ली, नहीं, उसका पूरा रिसर्च होना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न किया, कई लोग कहते हो नहीं नहीं सवाल नहीं करो, चुपचाप बस जो कहा जा रहा है मान लो, अगर सवाल करोगे तो तुम बुरे माने जाओगे या तुम अपराध कर रहे हो, नहीं जो कहा है उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लो। ऐसे नहीं है, माफ कीजिए, ज्ञान को ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपके कोई डाउट है, शक व शुबा है तो पूछना चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए, तब आप और आगे निकलेंगे। अगर कोई रिश्ते में कोई शक होता है, वो शक हमारे रिश्ते को खोखला कर देता है। अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में शक जैसी चीज हो तो उन दोनों के रिश्ते को खोखला कर देगी, है ना। ये शक, अगर एक मैनेजर और एक बॉस के बीच में शक आ जाए तो उसके काम करने में और उसके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में, दोनों में ही बहुत कमी आ जाएगी। तो भगवान से, कृष्ण से अर्जुन क्लियरली पूछना चाहते थे कि मेरा डाउट क्लियर करें, मैं इसे माफ कीजिए, मैं इसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। सूर्य देव तो आपसे बड़े हैं, वो तो पहले हो चुके हैं, तो फिर आपने शुरुआत में से इसका ज्ञान कैसे उसको दे दिया। अब भगवान जवाब दे रहे हैं 5वें अध्याय में। श्री भगवान वाचा, अब देखिए, पहले जब हम लोगों ने श्लोक बोला था उसमें व्यासदेव ने लिखा है, व्यासदेव कह रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। तो गणेश जी ने लिखा है और व्यासदेव ने कहा है अर्जुना उवाचा, अर्जुन ने कहा। अब जब कृष्ण कह रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे कृष्ण उवाचा, यहां लिखा है श्री भगवान उवाचा। व्यासदेव और गणेश जी यहीं पर एक शब्द में ही क्लियर कर रहे हैं कि नाम जो ये अभी बोल रहा है व्यक्ति, वही भगवान है, श्री भगवान वाचा। व्यास जी और गणेश महाराज जब ये बना रहे थे पुस्तक, तो थोड़ा लोगों को हरे कृष्ण। तो अब बात यहाँ पर आई है और प्रभु जी ने भी कहा थोड़ा हम इसको खुलासा करते हैं। जब ये पुस्तक लिखा जा रहा था, गणेश जी के द्वारा लिखा जा रहा था और वेद व्यास ने इसको डिक्टेट करवाया है, लेकिन लिखने से पहले वेद व्यास मुनि, जो भगवान के शक्ति आवेश अवतार माने जाते हैं और जिस आसन पर बैठकर कथा कीर्तन की जाती है, इसे व्यास आसन भी कहा जाता है। इसीलिए इस पर बैठने वाले व्यक्ति का फर्ज है कि व्यास देव की ही बातों को दोहराएं, अपने मन गढ़ंत बातों को ना दोहराएं, क्योंकि ये तो उन्हीं की धरोहर है। इसीलिए इस पर बैठने वाले को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो व्यास जी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो व्यास जी की ही बातों को दोहराना चाहिए। तो वेद व्यास के मन में बात आई कि क्योंकि कलयुग शुरू होने वाला है और कलयुग में लोग जो है इतने बुद्धिमान नहीं है कि वो सारी बातों को याद रख सके और सिर्फ सुनकर समझ ले। पहले शास्त्र लिखे हुए नहीं होते थे, पहले शास्त्रों को श्रुति और स्मृति कहा जाता। श्रुति स्मृति को आसान शब्दों में यूं कहा जाए कि भगवान के द्वारा ये कहा गया ज्ञान और शिष्य द्वारा ये ज्ञान को याद रख लिया जाए, तो श्रुति स्मृति कहा जाता है। तो कलयुग की शुरुआत में ही, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, प्रायण अल्प आयुषः असभ्या कला वस्मिन युगे जनाः मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या युद्धृता। कलयुग में मोस्टली जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग अल्प आयु, उनकी आयु कम है। कलयुग में लोग जो है कम जीवित रहते हैं, ज्यादा आयु नहीं है। प्राण अल्प आयुषः असभ्या, और सभ्यता की भी कमी है। असभ्य कला वस्मिन युगे जना, इस कलयुग के युगे जना मतलब इस युग में रहने वाले जन, उनकी आयु भी कम है, उनकी मति भी कम है। मंदः सुमंद मतयो, उनकी मंद मति है, कम अकल है। और मंद भाग्य, उनके भाग्य भी अच्छे नहीं, कलयुग में रहने वाले व्यक्ति के भाग्य भी अच्छे नहीं होंगे, ऐसे भागवत में लिखा गया है। मंद भाग्या युद्धृता। तो इसीलिए व्यासदेव ने सोचा, क्योंकि कलयुग में अगर लोगों को ये ज्ञान, भगवान का ज्ञान सीखना हो, समझना हो, इसके लिए मुझे इसको लिखना होगा, इस शास्त्रों को लिपिबद्ध करना पड़ेगा। लिपिबद्ध का मतलब है लिख कर कैद करना पड़ेगा।
वरना पहले लिखा हुआ नहीं होता था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अच्छे से इस शास्त्रों को लिख सकता है और मैं बोलता जाऊं और वो लिखते जाए, ऐसा कौन व्यक्ति है। तो उन्होंने सोचा सोचा सोचा, तो आखिरकार उनके मन में बात आई कि मैं महादेव के पास जाता हूं और गणेश से अनुरोध करूंगा, क्योंकि गणेश की लिखने में बहुत स्पीड है, गणेश जी लिखने में बड़े फास्ट हैं। तो महादेव के पास गए कैलाश पर्वत पर व्यासदेव, और कहने लगे कि महादेव, क्योंकि मैं सारे शास्त्रों को लिपिबद्ध कर रहा हूं, इसीलिए मैं कहता जाऊंगा और आपके पुत्र गणेश की मुझे आवश्यकता है कि वो लिखता जाए। महादेव ने कहा ठीक है, गणेश को आज्ञा दी कि आप जाओ ये सेवा करो। बोला ठीक है पिताजी, मैं ये करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है व्यासदेव जी। बोला क्या शर्त है। बोला शर्त ये है कि अगर आपने एक सेकंड भी बोलना बंद कर दिया तो मैं फिर आगे नहीं लिखूंगा, आप कंटिन्यूसली बोलते रहेंगे और मैं लिखता रहूंगा। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो मैं फिर वहीं पर कलम रख दूंगा और आगे नहीं लिखूंगा। किन्होंने कहा? गणेश जी ने कहा। व्यासदेव ने कहा ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है कि अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप बिना समझे किसी बात को लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे, अगर आपको समझ में आएगी तभी आप लिखना, सोच समझकर बातों को लिखना। आपको कोई बात समझ में नहीं आई, सिर्फ सुनी और लिख दी, ऐसा नहीं करना। तो व्यासदेव को जब कोई बात सोचनी होती थी, आगे के श्लोक सोचने होते थे, तो वो बीच में कोई ऐसी मुश्किल बात बोल देते थे कि गणेश जी खुद इंतजार करने लगते थे, ये क्या सोचने के लिए वो खुद वो हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे, और उतनी ही देर में व्यासदेव और श्लोक याद कर लेते थे और फिर वो आगे का बोलते। तो इसीलिए ये जो शास्त्र है वो प्रमाण है, क्योंकि गणेश जी ने स्वयं लिखा है और सोच समझ कर लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा, एक एक शब्द सोच समझ कर लिखा हो। तो यहाँ पर अब फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक हमने छोड़ा था भगवत गीता की बात को? हाँ, अर्जुन का ये प्रश्न था, प्रभु मुझे माफ करें, लेकिन मेरा एक डाउट है कि आप तो अभी हैं और सूर्य देव तो इतने कदीम हैं, तो आपने वो ज्ञान कैसे उसको दिया? कृपा करके मेरा ये डाउट क्लियर करें। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तवाचार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेथा परन्तपः। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं हे अर्जुन। एक इस बात को ध्यान से सुनिएगा। कई लोग कहते हैं कि कहाँ जन्म होते, एक ही जन्म होता है, दूसरे तीसरे जन्म की किसी को पता नहीं है। यहाँ पर प्रमाण है, भगवान कह रहे तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। अब जब अर्जुन ने ये बात सुनी तो अर्जुन के मन में एक और डाउट पैदा हो गया कि कई बार ये भगवान कह रहे हैं कृष्णा कि मैं भगवान हूं, और साथ साथ इन्होंने कहा इसका जन्म भी हुआ है, तो जो जन्म लेता है वो तो भगवान हो नहीं सकता है, तो ये कैसे भगवान हो सकता? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतपा तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता। मुझे उन सब जन्मों के बारे में याद है, लेकिन वो जितने भी जन्म लिए हैं उसके बारे में तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि मैं भगवान हूं, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है कि कितने जन्म हुए हैं तुम्हारे और मेरे। अर्जुन के मन में ये डाउट था कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो जन्म लेते हैं, भले उनको याद भी है लेकिन जन्म तो लिया ना, तो फिर ये कैसे भगवान हो सकते? तो भगवान यहाँ पर 6ठे श्लोक में कहते हैं, कृपा करके बाहर के लोगों से प्रार्थना है कि भगवत गीता का प्रवचन डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए वो बातें ना करें।
भगवान आगे कहते हैं, अजो अपि सननव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सना प्रकृतिम स्वमिधिष्ठाया संभवाम्ययात्मा मायया। हालांकि मैं अजन्मा हूं, पहले भगवान ने कहा तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। अब भगवान कह रहे हालांकि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, और मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी विनाश भी नहीं होता है। जैसे किसी का नाम होता है अविनाश, माता जी के बेटे का नाम है अविनाश, तो अविनाश का मतलब क्या है? जो कभी भी नाश ना हो। तो भगवान कहते हैं हालांकि मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता है, और मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। हालांकि मेरा जन्म नहीं होता है और मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता है, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं। जितने भी जीव है, यहाँ पर भगवान ने, कृष्ण ने ये नहीं कहा कि जितने भी हिंदू हैं मैं उनका स्वामी हूं, ये भगवान ने नहीं कहा। कहीं पर भगवत गीता में ये शब्द नहीं मिलेगा, जितने भी हिंदू है उन्हीं के लिए भगवत गीता है, हिंदू जैसी कोई चीज है नहीं, ऐसा कहा ही नहीं। यहां पर क्या कहा भगवान के भूतानाम ईश्वरो अपि सना। भूतानाम का मतलब है जीव आत्मा को भूत कहा जाता है, जो जीव आत्मा है, लिविंग एंटिटी, उसको भूत कहा जाता है। तो भूतानाम ईश्वरो, ईश्वर मतलब कि मैं मालिक हूं, जितनी भी जीव आत्मा है उन सब का मालिक मैं हूं। कृष्ण कह रहे हैं प्रकृतिम स्वमिधिष्ठाया संभवाम्ययात्मा मायया। फिर भी मैं हर एक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं, हर युग में मैं आता हूं। हालांकि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आदि रूप में प्रकट होता हूं। कब कब? हर एक युग में। अब 7वां श्लोक, ये भगवत गीता का बड़ा फेमस श्लोक है, शायद आप लोगों को याद भी हो, अगर आप लोगों को आता हो तो पीछे पीछे बोलिए साथ साथ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और 8वां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये 2 श्लोक चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक बहुत फेमस है। इसका मीनिंग है कि हे भरतवर्षी अर्जुन, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म बढ़ता है, जब जब जहालत बढ़ती है और धर्म का नाश होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। कब कब अवतार लेते हैं भगवान? तो भगवान ने अपने अवतार लेने की वजह बताई। भगवान ने पहले ही 7वें श्लोक में ये क्लियर कर दिया, 6ठे श्लोक में, कि हालांकि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता है, जितने भी जीव हैं मैं उनका स्वामी हूं, फिर भी हर युग में मैं आता हूं। अब भगवान कहते हैं क्यों आता हूं, वजह बता रहे हैं। जब भी अधर्म बढ़ता है, जहालत बढ़ती है और धर्म का नाश होने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। अवतार का मतलब है अपने परम धाम से नीचे उतरता हूं, इसी को अवतार कहा गया। ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे उतरता है उसको अवतार कहा गया। भगवान अपने परम धाम से इस प्रकृति में ऐसी करोड़ों कायनातें, अनगिनत कायनातें हैं, भगवान हर एक कायनात में जाते हैं अपना दिव्य उपदेश देने के लिए। पहले साइंटिस्ट ये नहीं मानते थे, शास्त्रों में बताया गया कि करोड़ों कायनातें हैं, और ये करोड़ों कायनातें आती कहां से हैं? ये करोड़ों कायनातें भगवान विष्णु के एक एक रोम में से निकलती है। एक एक रोम में से बबल्स निकलते हैं जैसे पसीने के, इस तरह वो बबल्स एक एक कायनातें हैं और भगवान विष्णु के रोम रोम में से निकलती है। और फिर उस एक एक कायनात के अंदर भगवान विष्णु का एक दूसरा रूप गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक कायनात के अंदर जाता है। ऐसी कोई कायनात छोटी है, कोई कायनात बड़ी है, और उस कायनात के अंदर भी ऐसी अनलिमिटेड कायनातें हैं, और उस एक कायनात को अगर हम ले
और एक कायनात को स्टडी करें तो एक कायनात के अंदर 14 प्लैनेट हैं, 14 सैयारे हैं, और हम बीच में हैं जिसे अर्थ प्लैनेट कहते हैं, भूलोक। और हमसे ऊपर है भूअरलोक, भूअरलोक से ऊपर है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर है जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक। हमारे को मृत्यु लोग कहते हैं तमिल में। हाँ, मृत्यु लोक भी कहते हैं, मृत्यु लोक भी कहा जाता है, भूलोक भी कहा जाता है, पृथ्वी लोक भी कहा जाता है। 8वें अध्याय में भगवान कह रहा है मृत्यु लोग। तो क्योंकि यहाँ पर सब लोग मरते हैं तो ये मृत्यु लोक है। हकीकत में मृत्यु लोक सभी मृत्यु लोक है, सिर्फ ये पृथ्वी नहीं, ये सब मृत्यु लोक है। क्योंकि जहां पर व्यक्ति को मरना पड़ता है वो सब मृत्यु लोक है। जहां पर व्यक्ति की मौत आती है उसको मृत्यु लोक कहा जाता है। और भूलोक इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये जमीन का नाम है भूदेवी। भगवान की 2 पत्नी हैं, एक है श्री देवी यानी माता लक्ष्मी, और एक है भूदेवी यानी माता पृथ्वी। इसीलिए धरती को माँ कहा जाता है क्योंकि वो भगवान की पत्नी है। तो भूदेवी जो है, जिस पर हम विराजमान है, जिस पर हम रहे, इसके नीचे 7 प्लैनेट और है। अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। पाताल सबसे नीचे है। तो ये सब कायनातों के अंदर भगवान हर एक युग में आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। अब खास काम करना भगवान का जो है, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, परित्राणाय साधु नाम, मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूं। हालांकि भगवान ये भी कह सकते थे पहले कि मैं दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूं, लेकिन भगवान ने दुष्टों का नाश करना सेकेंडली बताया। फर्स्ट काम बताया भक्तों का उद्धार करने के लिए, दूसरा काम बताया दुष्टों का नाश करने के लिए। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का नाश भगवान ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। दुष्टों को नाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो अपनी किसी भी शक्ति को भेजकर दुष्टों का नाश करवा सकते हैं। लेकिन जब अपने भक्तों की बात आती है तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान खुद उतरते हैं। तो उन्होंने कहा मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। अब ये लाइन को सुनिएगा, धर्म संस्थार पुनर्थाया। सब लोग बोलिए, धर्म संस्थार पुनर्थाया। क्या पुनर का मतलब क्या है? दोबारा। भगवान यहां पर कहते हैं धर्म संस्था। संस्था का मतलब है इस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापना करने के लिए, दोबारा स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। भगवान पहली बार स्थापना कब किया था? वही बात कि मैंने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को। और ये बाद में डिस्कनेक्ट कैसे हो गया था? जब लोगों ने इस भगवान के ज्ञान में अपना ज्ञान मिक्स करना चाहा तो ये आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल जो ज्ञान था वो लुप्त हो गया, गायब हो गया। नष्ट तो हो नहीं सकता है क्योंकि भगवान ने कहा ये तो अमर ज्ञान है, गायब हो गया। तो भगवान ने कहा वही पुराना ज्ञान आज मेरे द्वारा तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। और मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था। अर्जुन ने कहा क्यों, कैसे, वो तो आपसे पुराने हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। फिर अर्जुन के मन में डाउट आया कि अगर आप जन्म लेते तो फिर आप भगवान का ही के। भगवान तो वो होता है जो जन्म न ले। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कहा है अजूनी से, कि वो अजूनी है। अजूनी का मतलब है भगवान कोई जोनी से पैदा नहीं होते, हम सब जोनी से पैदा हुए। हमारी योनी है, पंजाबी में उसे जोनी कहा जाता। कोई स्त्री की योनि में है, कोई पुरुष की योनि में है। और अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे पशु की योनि में, जानवर की योनि में जाना पड़ता है। कोई पक्षी की योनि में है, कोई पानी के अंदर जितने जीव है कोई वो योनि में जाना पड़ता। आपको पता है कितनी योनि है? कोई कौन बताएगा? 84 लाख 84 लेक्स योनिज है। कितने प्रकार के शरीर है? 84 लाख किस्म के शरीर है। हाँ, वो स्पीसीज, डिफरेंट बॉडीज, उसकी क्वांटिटी तो अलग। जैसे मान लीजिए एक स्टील का ग्लास ऐसा है, एक इससे थोड़ा शेप में अलग हो, फिर एक शेप में अलग हो। इस तरह क्वालिटी 84 लैक्स है, क्वांटिटी की तो बात ही नहीं हो रही है।
कभी हम देखने जाते हैं, कोई चीज लेने जाते हैं, मान लीजिए अगर हम कोई बुक लेने जाते हैं कि हमें बुक दे दीजिए, तो बहुत सारी बुक दिखा देते, 10 बुक बता देते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो तो क्वालिटी बता रहे हैं। अब फिर वो कहते हैं इस क्वालिटी में आपको बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाएगी, आप बताओ कितनी चाहिए। तो क्वांटिटी तो बहुत सारी है, अनलिमिटेड। क्वालिटी कितनी सारी है? 84 लाख। पद्म पुराण में कहा गया है वो 84 लाख योनि होती कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि ये 84 लाख होती कैसे, काउंट करते जाइएगा। पद्म पुराण में कहा गया है जल ज नव लक्षाणी, पानी के अंदर 9 लाख किस्म की योनियां हैं। कितनी? 9। जल ज नव लक्षाणी, पानी के अंदर 9 लाख किस्म की डिफरेंट बॉडीज हैं। जैसे हम देखते हैं शार्क मच्छी है और क्रैब्स है और सी हॉर्स है और कितनी सारी डिफरेंट चीजें हैं ना। तो वो टोटल है 9 लाख। जल ज नव लक्षाणी, फिर है स्थावर लक्ष विंशति, और 20 लाख किस्म के रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं। कितने किस्म के? 20 लाख किस्म। काउंटिंग करते जाइएगा। 9 लाख पानी के अंदर और 20 लाख किस्म के रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। जल ज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति। थर्ड, कृम्यो रुद्राक संख्या कहा। सॉरी, जल ज नव लक्षाणी स्थावर, सॉरी मैंने एक मिस्टेक किया, स्थावर लक्ष विंशति। 20 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि पेड़ पौधे हैं। स्थावर मतलब के जो एक जगह पर टिके रहते हैं। 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे हैं और 9 लाख किस्म के पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं और 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे हैं। अलग अलग किस्म के आप देखें, कोई तुलसी का पौधा है, कोई बेल है, कोई पीपल है, कोई नीम है, कोई आम का पेड़ है, कोई अमरूद का पेड़ है, कोई चीकू का है, कोई इस तरह से 20 लाख किस्म के पेड़ है। और वो पेड़ जो है नॉन लिविंग थिंग नहीं, वो लिविंग थिंग है, वो भी जीव है। अच्छा, पेड़ कौन बनते हैं? जो व्यक्ति अपनी बॉडी को शो ऑफ करना चाहते हैं बहुत ज्यादा, जो अपनी बॉडी का दिखावा करना चाहते हैं, अपने शरीर को दिखाना चाहते हैं, उसको सजा मिलती है, वो पेड़ बनते हैं। क्योंकि पेड़ कपड़े पहनते ही नहीं है, इसीलिए अपने शरीर का ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, इस तन को ढक कर रखना चाहिए, स्त्री को, पुरुष को, सबको। और जो ऐसी गलती करते हैं तो उसकी इच्छा के मुताबिक भगवान उसको पेड़ बना देते हैं। पुराने जमाने में सिर्फ धोती बांधते थे, शरीर खुला हुआ होता था, सर्दी हो या गर्मी हो। वो शरीर का शौक नहीं था। शरीर का शौक एक दूसरी चीज है कि उसको शरीर दिखाने का शौक है, हाईलाइट करना। हाँ, हाईलाइट करना। अब भगवान की सेवा के लिए धोती पहना हुआ है और ऐसे पीताम्बर डाला हुआ है, ये शरीर का दिखावा नहीं। तो जो व्यक्ति शरीर दिखाना चाहते हैं, ताकत दिखाना चाहते हैं, पूरा कपड़ा पहन भी सकते फिर भी आधा कपड़ा पहन रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह से सजा मिलती है। जल ज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति, तो 20 लाख किस्म के पेड़ पौधे। कृम्यो रुद्राक संख्या कहा, 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं। 11 लाख किस्म के रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। कृम्यो रुद्राक संख्या कहा। पक्षिणाम 10 लक्षणम, और 20 लाख किस्म के पक्षी है। 20 लाख किस्म के पक्षी है। पक्षिणाम 10 लक्षकम, तो 10। जल ज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति। कृम्यो रुद्राक संख्या कहा। पक्षिणाम 10 लक्षणम, जो पक्षी है 10 लाख किस्म। फिर है त्रिंशल लक्षाणी पाशवा, 30 लाख किस्म के 4 पैर पर चलने वाले जानवर, पशु। 30 लाख किस्म के 4 पैर पर चलने वाले पशु कितने हो गए? 80। और फिर आखिरी में कहा गया है चतुर्लक्षाणी मानस, 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। और उन मनुष्यों में से भी वो मनुष्य बहुत ही रेयर है जिसे भगवान की भक्ति का मार्ग मिले। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। हजारों हजारों मनुष्यों में से कुछ लोग ही हैं
जो परफेक्शन के लिए कोशिश करते हैं, जो तकमील के लिए, सिद्धि के लिए, कामयाबी के लिए कोशिश करते हैं। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वता। और उन सिद्धि पाने वालों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो मुझ भगवान को यथा रूप में समझ पाते, यानी जैसा मैं हूं वैसा वो समझ पाते, कुछ ही ऐसे हैं। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में आता हूं, लेकिन एक खास काम भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, और तीसरी चीज जो हमने सबने रिपीट की थी, धर्म की दोबारा स्थापना करने के लिए। पहले मैंने स्थापना किया था, वो गड़बड़ी में आ गया, लोगों ने अपनी बातें मन घड़त बोलते 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 अपनी बातें ही रह गई और मेरा ज्ञान जो है लुप्त हो गया, गायब हो गया। इसीलिए मैं धर्म की दोबारा स्थापना करने के लिए आता हूं। अब भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं वो श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें भगवान को समझना है, पहले इस श्लोक को समझना होगा। कई बार कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते, भगवान के रूप को नहीं मानते, क्योंकि भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का रूप नहीं है, भगवान तो सिर्फ लाइट है, भगवान तो सिर्फ रोशनी है। ऐसा नहीं है, ये भगवान जन्म लेते हैं और जो भगवान कर्म करते हैं वो क्या है। यहाँ पर भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, दो चीजें, जन्म और कर्मा। कर्मा मतलब एक्टिविटी और मेरा जन्म। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। एवं योवेति तत्वतः, ये साइंस से भरा हुआ है, तत्व से भरा हुआ है, इसीलिए इस ज्ञान को कहते हैं तत्व ज्ञान। कौन सा ज्ञान कहते हैं? कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो तत्व ज्ञान करते हैं। तत्व ज्ञान करने वाले को नहीं पता तत्व ज्ञान कहते किसे हैं। यानी भगवान के जन्म के रहस्य को समझना और भगवान के कर्म के रहस्य को समझना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। अब भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म के साइंस को समझ लेता है, त्याक्त्वा देहम, त्याक्त्वा का मतलब है छोड़ना। किसको छोड़ना? देहम मतलब शरीर को, देह कहते हैं ना, त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति। हे अर्जुन, अगर कोई मेरे जन्म कर्म की साइंस को समझ लेता है, वो ये शरीर को छोड़ने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्जुन ने कहा फिर वो कहाँ जाता है? तो भगवान कहते हैं मामेति सो अर्जुना, हे अर्जुना वो मेरे पास मेरे परम धाम में आ जाता है। जैसे हनुमान चालीसा में बताया गया है, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहलाए। वो अंत समय भगवान के परम धाम में जाता है, जिसे हरिपुर कहा गया। जैसे यहाँ पर बाड़ीपुर है, एक जगह है ना, भावलपुर है ना, इस तरह से पूरी मतलब पुर। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं अंत काल रघुवर पुर जाए, जहां पर रघुवीर रहते हैं। भगवान राम का एक नाम है रघुवीर। तो भगवान हर युग में आते हैं खुद प्रैक्टिकली सिखाने के लिए कि कैसे कार्य किया जाता है और कैसे मेरी शरण में आया जाता है, कैसे मर्यादा के ऊपर चलना है। जब मर्यादा सिखाने की बात आती है तो भगवान खुद राम बनकर आते हैं। इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और जब भगवान को लीला करनी है तो भगवान लीला पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं। तो इस तरह से भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, अलग अलग शिक्षा देने के लिए आते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने बताया कि एक परफेक्ट पुत्र कैसा होता है ना, एक परफेक्ट बेटा कैसा होता है, एक परफेक्ट पति कैसा होता है, एक परफेक्ट राजा कैसा होता है, एक परफेक्ट भाई कैसा होता है, एक परफेक्ट मित्र कैसा होता है ना। तो भगवान ने ये प्रैक्टिकल करके बताया। अगर कोई व्यक्ति रामायण पढ़ता है तो रामायण पढ़कर इतनी जगहों पर ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि वो समझ ले कि भगवान कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई आम शख्स नहीं है। लेकिन भगवान की लीला इतनी रियलिटी वाली होती है कि व्यक्ति अचंभे में पड़ जाता है, हैरानगी में पड़ जाता है और उसके मन में डाउट आ जाते, पता नहीं ये भगवान है या नहीं। जैसे एक लीला हुई जब दुष्ट रावण भगवान की सीता का हरण करके ले गया, तो भगवान सीता के विरह में ऐसे एक्टिंग कर रहे थे, इतना दुख जाहिर कर रहे थे, रो रहे थे
और कहने लगे हे सीते, हे सीते, हे सीते। और इतना ही नहीं, रो रहे हैं, हे सीते पुकारे, इतना तो ठीक है, लेकिन पेड़ों से पूछ रहे हैं कि हे पेड़, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं जाते देखा है? वहां के पक्षियों से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को कहीं जाते देखा है? धरती से पूछा है कि तुमने मेरी सीता को जाते देखा है? वहां पर महादेव शिव के साथ माता पार्वती बैठी है कैलाश पर, और महादेव शिव भगवान की ये लीला को देखकर कह रहे धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, आप ऐसी लीला कर रहे हैं, और इस लीला से ये जाहिर होता है कि आप अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्तों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऐसी लीला कर रहे हैं, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। माता पार्वती देख रही है कि बार बार प्रभु कह रहे हैं, ये कैसे प्रभु है? महादेव से प्रश्न पूछा, ये कैसे प्रभु है? एक आम व्यक्ति की तरह अपनी पत्नी के लिए इतना विलाप करे, बल्कि आम व्यक्ति भी इतना विलाप नहीं करता होगा, इतना तो पागल नहीं होता होगा कि वो दीवारों से पूछे कहाँ मेरी पत्नी गई है, क्या तुमने देखा? धरती से तो नहीं पूछेंगे, इतना तो बावला नहीं हो जाता। ये ऐसे कर रहे हैं, और क्या स्त्री से इतना अटैचमेंट है? ये कैसे भगवान हो सकते हैं? एक स्त्री से इतना लगाव, ये कैसे भगवान हो सकते? उन्होंने, महादेव ने कहा क्यों, मन में डाउट आता है? डाउट तो आता है, ठीक है, परीक्षा मैं करने जाऊंगी। माता पार्वती परीक्षा लेने के लिए गई, और उन्होंने क्या किया, मन में सोचा कि मैं सीता का रूप बदल लूंगी, और सीता का रूप बदलकर भगवान जिस मार्ग से जा रहे थे उसी के सामने माता पार्वती सीता का रूप बदलकर सामने आई। हे नाथ, मैं यहां पर हूं। तो भगवान राम क्या कहते हैं कि हे माता पार्वती, मेरे प्रभु महादेव कहां पर है? आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को ऐसे देखने लगी, कहीं मेरा रूप बदली हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो शक्ति से बदली के देखा, रूप तो चेंज हुआ। तब वो समझ गई कि भगवान ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं, लेकिन वो लीला करने का मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में एक स्त्री के प्रति इतना लगाव हो गया कि वो सब भूल गए, नहीं। जैसे कोई एक्टर, कुंती महारानी की प्रार्थना में भगवान को नटवर कहा गया है। नटवर मतलब कि जिस तरह एक नाटक करने वाला, अभिनय करने वाला, जैसे कोई एक्टर एक एक्टिंग करता है, एक्टिंग में उसे कुछ भी रोल दिया जाता है, कभी कभी वो रोता है, कभी डॉक्टर बनता है, कभी क्या। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रियल पोजीशन गुम हो गई, इसका मतलब ये नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक्टर, कोई बॉलीवुड का एक्टर, अगर वो रियल में जो है सो है, अगर उसको डॉक्टर का एक्टिंग करनी है या उसको विलन की एक्टिंग करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल में विलन है या रियल में डॉक्टर। इसी तरह भगवान कभी ऐसी लीला करते हैं, भगवान कभी कछुए के रूप में आते हैं, भगवान कभी मत्स्य के रूप में आते हैं, भगवान कभी नरसिंहा के रूप में आते हैं। जैसा सर्कमस्टेंस में जैसे उनके रूप की नीड है, भगवान ऐसा रूप ले लेते। तब महादेव के पास जब पार्वती पहुंची और पार्वती ने आंखें झुकाकर, सर झुकाकर महादेव को कहा कि प्रभु आप सही कह रहे थे, ये साक्षात भगवान है, पर मैंने उन पर संदेह करके गलती की। जैसे ही उनके बराबर में बैठी माता पार्वती, महादेव खड़े हो गए और उनको प्रणाम करने लगे। बोला प्रभु आप क्यों खड़े हो गए? बोला अब आपके अंदर मुझे मेरी माता सीता नजर आती है, क्योंकि तुमने उसका रूप लिया था। अब मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में नहीं रख सकता हूं, क्योंकि तुम मेरी माता के रूप में अब मुझे नजर आती हो। बोला अब तुम भले यहाँ बैठो, मैं चरणों में बैठ सकता हूँ, बराबर मैंने बैठो। माता सती ने कहा कि ये तो मेरे लिए मरने जैसा होगा कि मेरा पति मुझे इस दृष्टि से देखे, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए, आपका सम्मान नहीं चाहिए। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, माता सती को आत्महत्या करनी पड़ी थी। कैसे आत्महत्या करनी पड़ी थी? क्योंकि हम जानते हैं कि दक्ष महाराज के वहां पर यज्ञ था, महादेव ने मना भी किया, फिर भी देवताओं की पत्नियों को तैयार हुआ देखा तो मन हो गया कि मैं भी तैयार होकर जाऊं। इसलिए महादेव ने कहा कभी भी पिता के घर पर बिना इनविटेशन के नहीं जाना चाहिए। एक शादीशुदा स्त्री के लिए ये भी एक शिक्षा है। और महादेव ने ये तो बिल्कुल साफ बताया, जहां पर तुम्हारे पति का सम्मान ना हो वहां तो जाना ही नहीं चाहिए। तो शास्त्रों में हर एक चीज का इतना प्रैक्टिकली वो शिक्षा है कि हमें कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए कुछ दूसरी चीजों से, शास्त्रों से सीखना है।
सब चीजें बताई गई है शास्त्रों में। लेकिन आजकल का जो जनरेशन है वो शास्त्रों से कम फोन से ज्यादा सीखता है ना, और गूगल से ज्यादा सीखता है। इसीलिए गूगल गुरु बना लिया है उन्होंने, गूगल को ही अपना गुरु बना लिया। जो चीज चाहिए चले जी गूगल में देखो। कहाँ जाए इतने वो समझाने वाले नहीं। हाँ, अच्छा ये भी बहुत प्रभु जी सही कह रहे हैं कि ये जनरली ये प्रॉब्लम है, कहाँ जाए। अगर हमें वाकई में सब घर घर की समस्या है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या हम भक्ति में या दूसरी चीजों में हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, कोई ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमें सही तरीके से मोटिवेट करे, जो मफाद प्रस्त ना हो, जो हमें सही चीजें, शास्त्रों की बातें हमारे सामने सही तौर पर रख सके। ऐसा व्यक्ति कैसे मिल सकेगा? खोजने से नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने से मिलेगा। इसीलिए महादेव से, गणेश जी से, देवी दुर्गा से, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे अपने सच्चे भक्त से मिला दीजिए जो आपकी बातों को मुझे सही बता सके। उनसे प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। जब हम अच्छे से प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर हमें ऐसे नुमाइंदे से मिला देंगे जो हमें उसकी बातों को सही तरीके से बता सकेंगे, जो बिना कोई गफला किए, ना भगवान की बातों में से कोई एक चीज निकालेगा और ना भगवान की बातों में कोई चीज ऐड करेगा। जैसे चीज है वैसे ही, क्या कहते हैं, जिए जो तिए, बिल्कुल एज इट इज, जू का तू, उर्दू में कहते हैं जू का तू, जैसे बताया गया है वैसे ही। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। एवं योवेति तत्वतः, ये तत्व से भरा हुआ है। त्याक्त्वा देहन पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जना। तो भगवान के जो जन्म कर्म को समझ लेते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए भगवान के जन्म कर्म को समझने की। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्णा जब बाल स्वरूप में थे तो यशोदा मैया तो उसे अपना लाला ही मानती थी, अपना पुत्र ही मानती थी। पहली बार माता यशोदा उसे उठाकर गई यमुना स्नान करने के लिए। उस समय सब लोग यमुना में स्नान करने जाते थे, नदी में स्नान करने जाते थे। तो पहली बार भगवान श्री कृष्ण को जमीन पर रख दिया। इसके पहले भगवान तो नंद भवन में ही रहते थे, बाहर नहीं निकाला था। अब थोड़े बड़े हो गए तो उसको जमीन पर रख दिया। इतना भी बड़े नहीं कि घुटने के बल, और यहाँ वो बैठकर एक जगह पर बैठे रहते, तो वहां पर रख दिया। अब माता जी स्नान करने के लिए गई है। अब वहां पर धरती माता प्रकट हो गई एक रूप में, माता धरती का रूप है। और उन्होंने कहा प्रभु मैं धन्य हो गई कि जब से आपने अवतार लिया है, पहली बार आपके चरण स्पर्श आपने करवाई यमुना मैया को। जब यमुना मैया में से वसुदेव आपको लेकर जा रहे थे, यमुना इतनी बढ़ गई कि वसुदेव के नाक तक आ गई। और जब वसुदेव समझ गए कि यमुना मैया आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए आई है, तब आपके चरणों को स्पर्श करके वो फिर से नीचे हो गई। अब दूसरी कृपा आपने मुझ पर की है कि आपके चरण कमल आज मुझ पर आए हैं। मैं आपको क्या दे सकती हूँ प्रभु? मेरे पास तो देने के लिए यही कंकर पत्थर यही है, मेरे पास तो कुछ है ना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर प्रेम से तुम मुझे ये अर्पण करती है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। भगवान ने उठाया कंकर पत्थर, मुंह में डालकर खा रहे। उसी समय एक दूसरी गोपी खाली मटका लेकर यमुना में पानी भरने के लिए आई थी और उसने देख लिया कृष्ण क्या कर रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। उसको देखकर माता धरती तो गायब हो गई, अदृश्य हो गई। लेकिन भगवान को कहना, अरे कान्हा ये क्या कर रहे हो, मिट्टी खा रहे हो? सुनो यशोदा, तुम तो वहां पर नहा रही हो लेकिन तुम्हारा यहाँ बेटा मिट्टी खा रहा है, फौरन आओ, ये देखो इसको मिट्टी खाएगा, पतरी हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। फौरन यशोदा मैया आई अपने शरीर को ढककर और कृष्ण को कहने लगी मिट्टी बाहर निकालो, तुमने मिट्टी खाई? बोला नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। बोला नहीं तुमने मिट्टी खाई, वो माता जी कह रही तुमने मिट्टी खाई। अच्छा मुंह दिखाओ। अब भगवान इतने छोटे बालक हैं और मुंह में जब यशोदा मैया ने देखा तो भगवान ने अपने मुख के अंदर अनलिमिटेड ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। और माता यशोदा तो देखती रह गई। देखने के साथ साथ उनके अंदर उनको बहुत सारी कायनातें, बहुत सारे पर्वत, सारे 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा जी, नारद, शिव, सब उनको अंदर नजर आए। और
उसके साथ साथ अपने आप को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, सबको उनके मुंह में देखा। तब तो ऐसा सिर चकराने लगा, बेहोश हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर ये सब बातें इनको याद रहेगी तो ये तो मुझे कोई दिव्य पुरुष मानकर, मुझे भगवान मानकर मेरी इज्जत ही करती रहेगी, और मुझे मेरी माँ से इज्जत नहीं, मुझे मेरी माँ से प्यार चाहिए। अगर माँ इज्जत करे तो फायदा का, माँ से तो ममता चाहिए, प्यार चाहिए। तो भगवान ने उनको सब भुला दिया, जो दिखाया था वो सब भुला दिया। लेकिन उस जगह का नाम आज भी आप जाएंगे वृंदावन में और कहेंगे कि मुझे ब्रह्मांड घाट ले चलो। घाट तो यमुना का है, लेकिन उस जगह का नाम मशहूर है ब्रह्मांड घाट, जहां पर भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन करवाया था। तो इसी तरीके से हमें समझना चाहिए कि जब भगवान जन्म लेते हैं या भगवान कर्म करते तो ऐसे हमारी और आपकी तरह ऐसे कोई नहीं कि साधारण बच्चे भगवान बने हुए। भगवान जब प्रकट हुए कारागृह में तो भगवान के 4 हाथ थे। भगवान ने ताज पहना हुआ था, मुकुट पहना हुआ था। भगवान ने कौस्तुभ मणि की माला पहनी है और वैजयंती माला पहनी है। और भगवान ने देवकी को और वसुदेव को कहा कि आप दोनों पिछले जन्म में सुतपा थे और कृष्णी गर्भ थे, और आपने तपस्या की थी 10,000 सालों तक। और जब मैं आपके सामने आया था, आपने मुझसे कहा था कि प्रभु हमें पुत्र की प्राप्ति करो, हमें पुत्र चाहिए, लेकिन आपके जैसा पुत्र चाहिए। और मैंने संसार में सब जगह देखा कि मेरे जैसा कौन है, तब मैंने पाया कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है। तब मैंने आपको कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं है और आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। और मैं अभी इस रूप में इसलिए आया हूं तब आपको विश्वास दिला सकूं कि मैं वही भगवान हूं जो आपको वचन दिया था। तो देखिए, भगवान जब भी प्रकट होते हैं या भगवान जन्म लेते हैं या भगवान कर्म करते हैं, उनका जन्म और कर्म आम नहीं होता है, वो तत्व से भरा हुआ है। अगर कोई ये सब साइंस को जान ले तब वो उसके मन में डाउट नहीं रहेगा। तब भगवान चाहे बंसी बजाए, चाहे भगवान कालिया के सिर के ऊपर नाचे, चाहे राम के रूप में वनवास ले, चाहे वानर सेना को अपनी सेना बना ले, तब वो कुछ भी करे, उसको पता रहेगा, उसके मन में कोई संशय नहीं है। वो जानेगा कि भगवान की तो ये लीला है, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते। कोई लोग क्या सोचते हैं, जो खुद सोचते हैं उसकी सोच भगवान के ऊपर थोपते हैं। नहीं, भगवान तो ऐसा होना चाहिए, भगवान तो निराकार ही होना चाहिए, भगवान साकार नहीं हो सकता। क्यों हम कोई भगवान है कि हमारे मुताबिक भगवान चलेंगे? भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकते हैं। भगवान चाहे पिलर में से आ सकते हैं, जैसे नरसिंह भगवान आए। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हमारी लिमिटेशन उन्हें नहीं बांध सकती, इसीलिए भगवान को अनंत कहा गया है। क्या कहा गया है? अनंत का मतलब क्या है? अनलिमिटेड। ऐसे भगवान के शरणों में कोई व्यक्ति जो आ जाता है, भगवान उसको वचन देते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। ये भगवान ने अर्जुन को कहा। किसी ने पूछा कि भगवान ने पूरी भगवत गीता खुद सुनाई और अनाउंसमेंट करने के लिए अर्जुन को क्यों कहा? खुद क्यों नहीं कहा कि मैं वचन देता हूं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता? तब भगवान ने कहा कि मैं कभी कभी अपने वचनों से घूम भी जाता हूं, फिर भी जाता हूं। बोला ऐसा क्यों? आप अपने वचनों से क्यों फिर जाते? बोला अगर मैंने कोई वचन लिया हो और वो मेरा वचन मेरे भक्त की रक्षा करने में आड़े आ रहा हो, तो मैं अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता हूं, मैं पहले भक्त की रक्षा करता हूं, अपना वचन भी तोड़ देता हूं। इसलिए कहा गया, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जैसे भगवान ने युद्ध शुरू होने से पहले पितामह भीष्म को और द्रोणाचार्य को, कर्ण को और सब सेना के सामने ये वचन लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब देखा पितामह भीष्म ऐसे युद्ध कर रहे हैं, वो तो हार ही नहीं रहे हैं और अर्जुन भी उनके सामने हारने जैसे हो रहे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अगर पितामह भीष्म अधर्म के मार्ग में ऐसे बनकर खड़े रहेंगे, हालांकि वो ज्ञानी है, तो धर्म की स्थापना कैसे करूंगा और मेरे अर्जुन की रक्षा कैसे करूंगा? भगवान ने रथ में से छलांग लगाई और वहां पर एक रथ का पहिया टूटा हुआ था, उसे उठाकर
तब पितामह भीष्म को कहा कि हे पितामह भीष्म, हे गंगा पुत्र, तुमने तो कवच पहना हुआ है, ऐसा कवच पहना हुआ है जो रणनीति में, जो रणभूमि में जरूरी अच्छा नहीं है ये कवच पहनना। कौन सा कवच? तुमने इच्छा मृत्यु का कवच पहना हुआ है। अर्जुन ने तो ऐसा कवच नहीं पहना है, तुम्हें ये कवच उतार कर लड़ना था, क्योंकि तुम ये नहीं उतार सकते हो। लेकिन इस वासुदेव कृष्ण के आगे तुम्हारा कवच काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं ही काल रूप हूं, मैं ही मृत्यु के रूप में आता हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं। भगवान ने वो पहिया उठा लिया, तब अर्जुन ने छलांग लगाई और भगवान के पैर को पकड़ लिया। भगवान इतना क्रोध में आए थे, अर्जुन को घसीटते हुए आगे ले जा रहे थे। कभी कभी देखते कोई व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, घर के लोग उसको रोकते हैं तो भी वो घसीट कर उसको भी आगे ले जाते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़। भगवान आगे ले गए उसे। तब अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं वचन देता हूं अब मैं अच्छे से लड़ूंगा, अच्छे से लड़ूंगा, पर आप अपने प्रॉमिस को ना तोड़े, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि आपने अपना वचन तोड़ दिया। भगवान ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है, तुम क्यों सही नहीं लड़? बोला, मैं वचन देता हूं भगवान, अब मैं अच्छे से लड़ूं। तब वहां पर पितामह भीष्म धनुष बाण को एक जगह रखकर ऐसे खड़े और कहा कि धन्य है पार्था सारथी। भगवान को पितामह भीष्म ने नाम दिया पार्था सारथी, यानी पार्थ का जो सारथी बन जाए। भगवान तो इतने हम्बल है, इतने विनम्र है कि अपने भक्त के सारथी तक बन जाते हैं। भगवान को कोई ईगो नहीं है कि मैं सारथी क्यों बनूं। हमें बहुत ईगो है, मनुष्य को बहुत ईगो है। हालांकि है तो कैसी थैली है ना, मलमूत्र की थैली है। ये तो सिर्फ अच्छा सा कवर्ड किया हुआ है, लेकिन अंदर तो मलमूत्र भरा हुआ है, पस भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है ना। फिर भी इतना ईगो है हम सबको। मैं क्यों इनकी बात सुनूं, मैं क्यों इनके सामने झुकूं, मैं क्यों भगवान को मानूं। नाई के आगे हम सर झुका देंगे, लेकिन भगवान के आगे सर झुकाने में हमें कोई टेंशन होता है ना। नाई कहेंगे सर को उठाना नहीं, हाँ, क्योंकि हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं जब गीता में मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करू, तो हम उसकी बात को नहीं मानते और डाउट करते, तुम्हें क्यों नमस्कार करूं, मैं तो अपना भगवान खुद बनाऊंगा, मैं तो ऐसा खुद करूंगा। भगवान कहते वाह वाह वाह, खाता मेरा है, पीता मेरा है, हवा मेरी इस्तेमाल करता है, सूर्य की किरणें मेरी है, अंदर बैठा बैठा मैं ही उसके खाने को पाचन करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे नमस्कार ही नहीं करता, मुझे वाह नहीं करता है, मुझे कभी कुछ देता नहीं है, हालांकि सब चीजें मेरी उपयोग करता है। हम देखें, बिजली इस्तेमाल करते हैं और बिल आता है तो हमें पे करना पड़ता है। भगवान ने फ्री में हमें सूर्य दिया है, और अगर भगवान हमें फ्री में ये दिया और भगवान कहें कि जन्म से लेकर आज तक इतनी लाइट मेरी यूज की, इतना बिल बनता है, दो, तो हम दे पाएंगे? भगवान कहाँ से दे, हम तो आपके बच्चे हैं। ऑक्सीजन दिया है, भगवान ने फ्री में ऑक्सीजन दिया है ना। ऑक्सीजन अगर कोई बीमार होता है, कितना एक दिन का कितना फीस है? 20,000 मिनिमम, 20,000 मिनिमम 20,000, लेकिन भगवान फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। अगर भगवान कहें कि निकालो मेरा ऑक्सीजन, इतना समय इस्तेमाल किया, दो, तो हम दे पाएंगे। लेकिन फिर भी हम, अरे कुछ भी नहीं है हमारे पास, यहाँ तक कि हमारी बाल भी हमारी नहीं सुनते हैं, आंखें भी हमारी नहीं सुनती है, उसे भी झपकना है तो झपक लेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया मैं झपकूं, अरे तुम कहो ना कहो मैं तो झपकूंगी, है ना। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, आंखें भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, यहाँ तक कि हमारी सांसें भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी कहते कि मैं तो मैं हूं, जो मैं तो हूं ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। मैं, हम जो मैं है ना, ये मैं हमारा दुश्मन है, आपका दुश्मन है, सबका दुश्मन है। ये मैं हमें सच्चाई से दूर कर देता है। जब हमारी खुद की बात आती है, जब मैं आ जाता है, तब सच्चाई बनती है। इसीलिए हमें मैं को हटाना है, मैं और मेरा। भागवत में कहा गया है, इसे कहते हैं ईगो। ये जो ईगो है, ये अहंकार है, ये घमंड है। इस घमंड ने हमें कई बार हमें अलग अलग योनियों में दलवाया है, कई बार हमारे घर को बर्बाद कर दिया है, कई बार हमारे जीवन में इतने खतरनाक मोड़ आए हैं इस ईगो की वजह से। और ये ईगो कैसे कंट्रोल होगा? ये ईगो सिर्फ
भगवान का नाम लेने से। अगर कोई व्यक्ति भगवान को नमस्कार करता है, झुकता है, प्रणाम करता है, तो उसे पता नहीं है, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भगवान को सिर्फ झुककर नमस्कार ही करे, उसको इतना फल मिलता है, 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। कोई व्यक्ति कहते हैं ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अगर कोई राजा महाराजा के सामने सिर्फ सर झुकाए, राजा महाराजा खुश होकर कोई सोने की मुद्रा देते थे? नहीं देते। फिल्मों में, ड्रामों में तो देखा नहीं, सिर्फ सर झुकाए, जय महाराज आपकी जय हो, मेरी जय बोलते हो, ये लो मुद्रा। हमारे पास तो मुद्रा है नहीं, मैं तो वैसे ही मुद्रा लेस व्यक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति राजा महाराजा के आगे सर झुकाए, वो खुश होकर जब कुछ दे सकते हैं, तो राजाओं के राजा महाराजा उसके सामने अगर हम प्रणाम करें और कोई फल ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। उसको देखें और उसको देखकर उसकी तारीफ करें और फल ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन दुष्ट मन चाहता है कि हमारी तारीफ हो, हमारी बात हो, हमारी वाह हो, उसकी क्यों? इसी को अहंकार कहा गया है। तो ये अहंकार सिर्फ टूट सकता है जब हम ईमानदारी से भगवान को कहे कि भगवान मैं माफी मांगता हूँ। मैं रावण देखे कितना वो राम को कह रहा था, हर चीज में मैं आपसे ताकत नहीं हूँ। रावण कह रहा है राम को, मेरे पास अनलिमिटेड शक्ति है, बुद्धि है, शक्तियाँ है, ये है, लेकिन एक चीज की मेरे पास कमी है, वो आपका भाई आपके साथ है, मेरे भाई मेरे साथ नहीं है। तभी उसमें तुम हमारा खानदान और तुम सबसे बड़े हो, इसीलिए मैं हार गया। बहुत प्रभु ने बहुत अच्छा बताया। देखिए रावण के पास कितने दिमाग थे? 10 दिमाग। 10 दिमाग से भी वो एक सही फैसला नहीं कर पाया कि मुझे राम को सरेंडर कर देना चाहिए। उसे लंका, सोने की लंका कैसे मिली? उसने अपने 10 सिरों को काट कर यज्ञ में बलि दिया था, आहुति दी थी महादेव को। तब महादेव ने प्रसन्न होकर उसे सोने की लंका दी। उसने मांगी थी, डिमांड किया, वो वाला सोना नहीं, गोल्ड, सोने की लंका, गोल्ड की लंका उसे दी। हालांकि उसने जबरदस्ती मांगा था, क्योंकि पार्वती ने एक बार कहा था कि महादेव आपकी और मेरी जब से शादी हुई है, विवाह हुआ है, आप मुझे पहाड़ों में ही रखते हैं, ऐसे बर्फीले पहाड़ों में ही रखते हैं, जंगल में रखते हैं, कोई घर बर नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर घर चाहिए तो मैं ठीक है। तब उन्होंने, महादेव ने ये लंका बनाई थी, सोने की लंका, और महादेव की ये तपस्या कर रहा था, और महादेव से मुंह चढ़कर मांग लिया। भक्त को ये देखना चाहिए सामने वाले के लिए कौन सी चीज है कि नहीं है, क्या मांगू क्या नहीं। बोला नहीं देना है तो महादेव मुझे लंका ही दीजिए। तो सोने की लंका उसे दे दी महादेव, अपने 10 सिरों को काट कर। लेकिन जब विभीषण भगवान राम के चरणों में गए और विभीषण ने भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, और भगवान ने उसे कहा आओ लंकेश आओ, इसका मतलब आओ लंका के राजा। तो भगवान ने, विभीषण ने कहा प्रभु मैं तो लंका का राजा नहीं हूं। बोला क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो, तो आज से मैं तुम्हें वचन देता हूं कि लंका के राजा तुम हो। देखिए ये है भगवान की दया। भगवान जो दे सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। भगवान के आगे सिर्फ सर झुकाने से भगवान ने वो सब चीजें दे दी जो इतनी तपस्या करने के बाद रावण को मिली थी। उसका अहंकार ने उसको ये बात नहीं समझने दी कि भगवान को सरेंडर करना है। तो आज के लिए इतनी कथा काफी है, क्योंकि समय बहुत हो गया है। मेरे ख्याल से काफी लोगों के पैर भी दर्द हो गए होंगे।